लो आ गया मेरे शेरों के लिए बिल्कुल आसान व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना है, एक आपके लिए हम एक शायरी लाए हैं जो आपको अच्छी लगेगी। शायरी क्या है हमारे पास, ऊंचाई पर वही पहुंचता है, ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखता है। तो आपको अच्छी लगी होगी शायरी। तो आप अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको इस क्वेश्चन को करने से क्या होगा, एक तीर से दो निशाने लगेंगे। क्या हमारे पास द्विघात समीकरण का अस्तित्व हो तो इसे द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र भी आ सकता है वहाँ पे, या वहाँ पे श्रीधराचार्य विधि भी आ सकती है। इसके श्रीधराचार्य से इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको दो क्या होगा, एक क्वेश्चन से ही क्या होंगे आपके पास, दो क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, विविक्तर ज्ञात भी ज्ञात हो जाएगा और द्विघात सूत्र से इसके मूल भी ज्ञात करने। उससे पहले क्या करना है आपको बच्चों, कुछ बेसिक पता होना चाहिए आपको। हमारे पास क्या होता है, जो विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमें अगर अस्तित्व पता करना हो किसी भी द्विघात समीकरण का, तो उसके लिए हमारे पास चार कंडीशन हैं। वो चार कंडीशन कैसी हैं, जो नंबर 1 जो कंडीशन है, अगर डी की, अगर विविक्तर की वैल्यू 0 आ जाए, यदि विविक्तर वैल्यू 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे, उसके समान होंगे। मूल कैसे होंगे, समान व वास्तविक होंगे। कैसे, समान व वास्तविक होंगे। और बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, जो हमें याद रखनी है अस्तित्व के लिए, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी आ जाए। जैसे कि प्लस के मान होते हैं, प्लस पॉजिटिव जितने भी मान होंगे सारे क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो तब उस कंडीशन में मोल कैसे होंगे, मोल भिन्न व वास्तविक होंगे। और बच्चों तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास वो है, अगर डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, मतलब माइनस की वैल्यू आ जाएगी अगर डी की वैल्यू, तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे। और हमारे पास जो चौथी कंडीशन है वो हमारे पास है, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या डी का मान 0, डी का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, तो मूल कैसे होते हैं, मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक। तो बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले अस्तित्व जांच चेक करने के लिए हम क्या करना होता है, इन कंडीशन का पता होना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण हमें दी गई है, तो हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से। और आपको क्या होना चाहिए, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी आपके पास याद होना चाहिए। तो आपको याद रखना है x बराबर, जिसमें भी इक्वेशन होगी x में इक्वेशन, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो बच्चों क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला भी आपके याद होना चाहिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड 2025 में पूछा जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0, इसके मूल ज्ञात करने हैं। पहले इसका क्या करना है, अस्तित्व पता करना है। हमें क्या करना है, इसका अस्तित्व पता करना है, कैसे मूल हैं इसके। तो इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो स्टेप है उसके क्या करते हैं, हम कंपेयरिंग करते हैं व्यापक द्विघात समीकरण से। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब तुलना करने पे क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी है -11 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28। तो इसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों, तुलना करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा होगा विविक्तर ज्ञात करना। तो विविक्तर का जो फॉर्मूला है आपको बताया मैंने अभी, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है -11 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 28 मतलब 28, कितना आ गया माइनस प्लस के 21, 28 25 चौके 100 हो गया, 28 8 चौक 32, कितना होगा बच्चों
प्लस माइनस माइनस 112 और इससे जब माइनस करेंगे 121 में से कितने करना है, 12 माइनस करने हैं। तो यहाँ पे 11 में से जो है कि 9 बचा, यहाँ बचा 1, तो हमारे पास 9 आएगा बस। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है। वो 9 कैसी है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब धनात्मक वैल्यू है, मान है। तो जब हमें क्या पता था कि हमने यहाँ कंडीशन पढ़ी थी कि अगर डी की वैल्यू अगर 0 होगा तो मोल कैसे होंगे, समान या वास्तविक होंगे। अगर डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी है तो कैसे मोल होंगे, भिन्न और वास्तविक होंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि डी ग्रेटर देन 0, क्या डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, इसलिए मोल भिन्न व वास्तविक होंगे। तो बच्चों आपने क्या किया है, अस्तित्व पता कर लिया कि मूल कैसे हैं द्विघात समीकरण के, भिन्न और वास्तविक। अब क्या करेंगे हम, द्विघाती सूत्र से इसे हमें निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र से आपको सूत्र भी पता है, द्विघाती सूत्र क्या है मैंने बताया मैंने अभी, ये है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अभी आपने देखा है अभी, तो लगी -11 थी। तो कितना है, -11, यहाँ भी माइनस है तो वहाँ भी माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 11 और प्लस माइनस। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें आपने वैल्यू निकाल ली है आपने, अभी देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई आपके पास, हल करके 9 आई है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी से मान सकते हो 9 और अपॉन 2 इंटू ए का मान 1, तो 11 प्लस माइनस, आपको पता है जो 9 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 3, और बटा कितना आ गया हमारे पास, 2। तो क्या होगा बच्चों, एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, x बराबर 11 प्लस 3 बटा 2। अब 11 3 कितने होते हैं, 14 बटे 2 कितना आ गया, 7। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7। और अब क्या करेंगे, दूसरी बार में माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 11 माइनस 3 बटा 2। तो 11 में से 3 जा कितने बचेंगे बच्चों, 8 बटा 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4, यानी x की वैल्यू 4। तो क्या हमारे पास क्या आए हैं, जो मोल आए हैं वो आए हैं x के मान, अभिष्ट हल x बराबर, एक तो हमारे पास क्या आया है, x बराबर 7 आया और एक आया है 4। तो आपको बच्चों क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान तरीके से